बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे ईपीएस टॉपिक की आईडी कैसे बनाते हैं और पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, तो गूगल मैंने ओपन करके रखा है। तो गूगल पे आपने सबसे पहले सर्च करना है HRD कोडिया, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च किया है। तो ये HRD कोडिया सर्च किया, उसके बाद हमारे पास इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। तो लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम की वेबसाइट है ना, आपने इसको क्लिक करना है। तो जैसा ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी। जैसा कि ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी एंड पासवर्ड। तो आपने अभी बनानी है आईडी, तो इसलिए आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास इस तरह से ओपन होगा। जैसा कि ये लिखा है ईपीएस टॉपिक आईडी और पासपोर्ट नंबर या कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। इस पे भी आप ये भी डाटा लिख सकते हैं। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो आप ईपीएस टॉपिक जो आपकी केएलटी स्लिप है वो नंबर भी लिख के आप आईडी रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो तारीख पैदाइश है इससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको तारीख पैदाइश को करता हूँ। तो जैसा ही हमने इसे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद हम आगे करेंगे। आगे किया, आगे करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास इस तरह से ओपन होगा। तो जैसा कि मैं सबसे पहले ऊपर लिखा है तारीख पैदाइश, यानी कि जिस इसमें आपने साल सबसे पहले लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद आपने अपना वो डायल करना है उसको तारीख को। तो दोस्तों जैसा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले तारीख पैदाइश लिख दी, उसके बाद मैंने महीना लिखा, उसके बाद मैंने तारीख लिखी। तो उसके बाद दोस्तों मैं अपना पासपोर्ट नंबर इधर लिख रहा हूँ। तो पासपोर्ट नंबर लिखा, उसके बाद दोस्तों मेरे पास जैसा कि ये आप देख सकते हैं मैंने पासपोर्ट नंबर भी लिख दिया है। तो अब हम आगे करेंगे। तो आगे करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास इस तरह से ओपन होगा। तो दोस्तों ये जिस तरह से ये टोटल जितने भी आई एग्री आएंगे, तो आपने टोटल को एग्री पे ही क्लिक करना है। तो जब आप एग्री पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपका डाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। जिस तरह से ये मेरा डाटा सामने शो हो चुका है, तो मैं अब यहाँ पे कोई भी आईडी लगा सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आईडी लगा देता हूँ, कोई लगाता हूँ अपने नाम से। ये मैंने आईडी लिख ली है, उसके बाद पासवर्ड लिख रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे भी आपने यही रीटाइप पासवर्ड जो है, यहाँ पे भी आपने अपना जो ऊपर पासवर्ड लगाया है वही लिखना है। तो जैसा कि मैं ये पासवर्ड लिख रहा हूँ, तो आपने भी अपना कोई सा भी पासवर्ड आप 10 हिस्सों का लिख सकते हैं, जिसमें आपने गिनती के लफ्ज भी ऐड करने हैं। तो ये मैंने अपनी जीमेल की आईडी भी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जो जीमेल को ट्रैक्ट करना है, जीमेल सेलेक्ट करने के बाद आपने दोस्तों रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के ये कह रहा है वुड यू लाइक अ बिकम ए मेंबर, आप इसमें यानी कि हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसे ओके करेंगे। ओके करने पर यू आर रजिस्टर्ड एज अ मेंबर, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये देख लें हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे मैं दोस्तों अपनी आईडी जो है वो लगाता हूँ। आईडी मैंने लिखी है, तो आईडी में लगा रहा हूँ। तो आईडी पे आईडी लगाने के बाद मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा। जो मेरा पासवर्ड है वो भी मैं डायल कर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं सामने मेरा डाटा ओपन हो चुका है। शब्बीर आदिल
के नाम से ये डाटा शो हो चुका। उसके बाद आपने अपना जो वो सेंडिंग वगैरह मंजूरी चेक करनी है, तो यहाँ पे आपने इमिग्रेशन निज़ाम को ओपन करना है। तो इमिग्रेशन निज़ाम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नो डाटा, यानी कि अभी कुछ भी मालूम नहीं है, अभी मेरी सेंडिंग भी नहीं हुई और मेरी मंजूरी तो बाद में होगी ना, सेंडिंग भी नहीं हुई। तो दोस्तों ये था आज आईडी बनाने का तरीका। तो दोस्तों उसके बाद आपने ये ज़रूर करना है कि जब भी आपने आईडी ओपन करनी है, उसके बाद आपने अपनी आईडी पे वापस जाना है, वापस जाने के बाद आपने लॉग आउट भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आगे अगली वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपनी ईपीएस टॉपिक की जो आईडी है वो रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।